गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास में टॉप इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन कराने वाले हैं और टॉप न्यूज़ भी। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहली हेडलाइन है विश्व तपेदिक दिवस, भारत का तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम। आइए इसके बारे में देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य तपेदिक के विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और इस वैश्विक महामारी को समाप्त करने के प्रयासों को तेज करना है। विश्व तपेदिक दिवस 2026 का जो वैश्विक थीम है वो है यस वी कैन इन टीबी, लेड बाय कंट्रीज, पावर्ड बाय पीपल। जबकि भारतीय थीम है यस वी कैन इन टीबी, लेड बाय भारत, पावर्ड बाय जन भागीदारी। तो ये जो है थीम इम्पोर्टेंट है। ये दिन 1882 से में जो है डॉक्टर रॉबर्ट कोच द्वारा टीबी के जीवाणु की खोज की याद में मनाया जाता है। तो ये थीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थीम यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो भारत की थीम है इसकी यस वी कैन इन टीबी, लेड बाई भारत, पावर्ड बाई जन भागीदारी। आगे है आपका विश्व मौसम विज्ञान दिवस, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2025। इसके बारे में देखेंगे। प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। यह दिन 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है चरम मौसमी घटनाओं से निपटने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना है। इस वर्ष यह दिवस ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो, आज का अवलोकन कल की सुरक्षा थीम पर मनाया गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO संयुक्त राष्ट्र UN की एक विशेष एजेंसी है जो मौसम विज्ञान, जल विज्ञान और संरक्षित भूभौतिकीय विज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है। WMO की आधिकारिक स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को और इसकी स्थापना के ठीक एक साल बाद 1951 में WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और वर्तमान में भारत सहित इसके 193 सदस्य देश हैं। आइए दोस्तों, अब टॉप लेवल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। IPL 2026 की शुरुआत कब हुई? 25 मार्च, 26 मार्च, 28 मार्च या फिर 30 मार्च? इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 मार्च। IPL 2026 में कितनी टीमें भाग ले रही हैं? 8, 9, 10, 12। तो इसमें 10 टीमें भाग ले रही हैं, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। IPL का संचालन कौन करता है? ICC, BCCI, PCB, MCC। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा BCCI। IPL कैप्टन मीट 2026 कहाँ आयोजित हुई? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा मुंबई। IPL कैप्टन मीट में मुख्य चर्चा किस पर हुई? खिलाड़ियों की नीलामी, नियम और प्लेइंग कंडीशन, स्पॉन्सरशिप या टिकट कीमत। तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा नियम और प्लेइंग कंडीशन। मिडल ईस्ट तनाव का असर किस सेक्टर पर पड़ा है? IT, एग्रीकल्चर, एविएशन, एजुकेशन। तो एविएशन पर पड़ा है, राइट आंसर सी हो जाएगा। इंडिगो किस देश की कंपनी है? USA, UK, इंडिया, UAE। तो ये इंडिया की कंपनी है। एयर इंडिया क्या है? प्राइवेट एयरलाइन, कैर्गो एयरलाइन, फ्लैग कैरियर एयरलाइन, लो कॉस्ट एयरलाइन। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, फ्लैग कैरियर एयरलाइन। मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का ऑयल प्राइस पर क्या प्रभाव पड़ा है? घट गया, स्थिर रहा, बढ़ा, समाप्त हो गया? तो बढ़ा है, राइट आंसर सी हो जाएगा। जहाँ एक खुसराओ फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई, लखनऊ, नई दिल्ली, जयपुर। तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। जहाँ एक खुसराओ फेस्टिवल किससे संबंधित है? क्लासिकल डांस, सूफी म्यूजिक, फिल्म, थिएटर। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, सूफी म्यूजिक से ये संबंधित है। ये फेस्टिवल किसको समर्पित है? कबीर, तुलसीदास, अमीर खुसरो, रहीम। ये अमीर खुसरो को समर्पित है। अमीर खुसरो किस क्षेत्र से जुड़े थे? राजनीति, संगीत और साहित्य, विज्ञान या खेल। तो अमीर खुसरो जो है संगीत और साहित्य से जुड़े थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ईरान किस क्षेत्र में स्थित है? यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ अमेरिका। ये आपका मिडिल ईस्ट में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट किस महाद्वीप में है? एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका। ये आपका है नॉर्थ अमेरिका में है। ईरान US तनाव का असर किस पर पड़ा है? केवल भारत, ग्लोबल इकोनॉमी, केवल यूरोप, केवल एशिया। तो ये ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ा है, बी करेक्ट हो जाएगा।
यूरोपियन सेंट्रल बैंक इसका केंद्रीय बैंक है। एशिया, यूरोप, यूरोजोन, अफ्रीका, यूएसए, ये यूरोजोन का है तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ईसीबी रेट हाइक का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, निर्यात, आयात, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, महंगाई। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से लोन पर क्या असर होता है? सस्ते होते हैं, महंगे होते हैं, समाप्त होते हैं, कोई असर नहीं होता, तो ये महंगे होते हैं, राइट आंसर भी हो जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ने का कारण क्या है? कीमतों में कमी, कीमतों में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, आयात में कमी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भी, कीमतों में वृद्धि। गोल्डमैन सैच्स क्या है? बैंक, निवेश बैंक, एनजीओ, सरकारी संस्था, तो ये है एक निवेश बैंक है, बी करेक्ट हो जाएगा। भारत की ग्रोथ फोरकास्ट कितनी की गई है? 6.5%, 5.9%, 7.2% या फिर 4.5%, तो राइट आंसर भी हो जाएगा 5.9%। ग्रोथ घटने का कारण क्या है? सस्ता तेल, महंगा तेल, ज़्यादा निर्यात, कम आयात, तो राइट आंसर आपका महंगा तेल हो जाएगा। जीडीपी ग्रोथ का अर्थ क्या है? जनसंख्या वृद्धि, अर्थव्यवस्था की वृद्धि, महंगाई, बेरोजगारी, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा, अर्थव्यवस्था की वृद्धि। रुपये कमज़ोर होने से क्या होता है? आयात सस्ता, आयात महंगा, निर्यात बंद, कोई असर नहीं, तो बी करेक्ट होगा, आयात महंगा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, दिल्ली। फिल्म फेस्टिवल का महत्व क्या है? व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान, राजनीति, खेल, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सांस्कृतिक आदान प्रदान। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का एविएशन सेक्टर पर क्या असर होता है? फ़ायदा, कोई असर नहीं, नुकसान, विकास, तो सी करेक्ट हो जाएगा, नुकसान। ऑयल प्राइस बढ़ने से भारत पर क्या असर पड़ा? महंगाई घटती है, महंगाई बढ़ती है, कोई असर नहीं, निर्यात बढ़ता है, तो राइट आंसर भी हो जाएगा, महंगाई बढ़ती है। सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? टैक्स घटाते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, सब्सिडी बढ़ाते हैं, इम्पोर्ट बढ़ाते हैं, तो बी करेक्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।